नमस्कार साथियों, अखिलेश एजुकेशन जौनपुर में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी संस्था अखिलेश एजुकेशन जौनपुर जो है यह आप लोगों को फ्री में यानी कि निःशुल्क शिक्षा जो है प्रदान कर रही है और लगातार करती रहेगी। तो यह एजुकेशन चैनल जो बनाया गया है गरीब बच्चों के लिए और भी तमाम लोगों के लिए जो दूर जाकर के पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, घर पे बैठे हैं, उनको कहीं से शिक्षा उपलब्ध नहीं हो पा रही है, उनके लिए विशेष तौर से बनाया गया है। मैं हूं यशवंत सर। आइए, जैसा कि आप सब जानते हैं, कल हमने पिछले वीडियो में पौधों के भाग यानी कि कहें तो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स के बारे में बताया था। वहाँ पर हमने चर्चा की थी कि पौधों के 5 भाग होते हैं: जड़, तना, पत्ती, फूल और फल। तो सबसे नंबर 1 पे आता है जड़। ध्यान दीजिएगा, जड़ होता है नीचे लेकिन इसका नंबर लगता है सबसे पहले। जड़ जो है पौधों का सबसे मूल भाग है। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे, यानी कि मेरा आज का जो टॉपिक है वो होगा जड़, रूट। ठीक है, आइए इधर देखते हैं चैम्पट पे। जड़, रूट। यहाँ पर देखिए एक अंकुरित बीज का चित्र हमने बनाया है। अंकुरित बीज का, जर्मिनेटिंग सीड, यानी कि वह बीज जो उग रहा है, जो जम रहा है, जिसमें प्रांकुर और मूलांकुर दोनों निकल आए हैं। प्रांकुर माने प्लूम्यूल और मूलांकुर माने रेडिकल, जिसमें ये दोनों निकल आए हैं। मूलांकुर जो होता है इसकी एक खास विशेषता होती है कि यह हमेशा जमीन में जाता है, जमीन की ओर जाता है, प्रकाश से दूर भागता है। और मूलांकुर जो होता है प्रकाश से दूर यानी कि गुरुत्वानुकर्षी होता है, जमीन की ओर जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि यही मूलांकुर जो जमीन की ओर जा रहा है, यही आगे चल कर के प्राथमिक जड़ का निर्माण करता है। प्राथमिक जड़ माने जो मूलांकुर ऊपर से जमीन में जा रहा है वही जो है प्राथमिक जड़ यानी कि प्राइमरी रूट का फॉर्मेशन करता है, प्राथमिक जड़ का निर्माण करता है। और यही प्राथमिक जड़ बाद में कई शाखाओं में जब नीचे बढ़ती है तो उसे हम द्वितीयक जड़ कहते हैं, यानी कि सेकेंडरी रूट कहते हैं। ठीक है, और सबसे नीचे जो जड़ों के आगे वहाँ पर एक कैप होती है, रूट कैप, जिसे हम मूल गोप कहते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, कैप किस लिए होता है? कैप होता है हम लोगों को सहारा देने के लिए, हम लोगों को बाहरी चोट से बचाने के लिए। उसी प्रकार से जड़ों के आगे वाले भाग पर यहाँ पर पाया जाता है मूल गोप, जो उसको आगे जाने के लिए सहारा देता है, बचाव करता है उसको, ताकि जड़ में कोई चोट न पहुँचे, कोई नुकसान न आए, जिसे हम रूट कैप कहते हैं, हिंदी में मूल गोप कहते हैं। और फिर सबसे लास्ट में जड़ों पर जो है छोटे छोटे रोम समान रचनाएं होती हैं, जिसे रोआ होता है, रोया होता है, उसी समान रचनाएं होती हैं जिसे मूल रोम कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं। इन रूट हेयर्स का क्या काम होता है? ये जमीन से जल को और खाद को अवशोषित करती हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा अंकुरित बीज के बारे में। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर देखिए है विशिष्ट लक्षण होता है कुछ जड़ों का, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स होते हैं। वे विशिष्ट लक्षण क्या हैं, आइए हम देखें। पहला है मूलांकुर से विकसित होते हैं। जड़ें जो होती हैं मूलांकुर से बनती हैं। पहला वाला हो गया, ये जो होती हैं मूलांकुर से विकसित होती हैं जड़ें। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए 2 भाग होता है। एक होता है प्रांकुर जो ऊपर जा रहा है, जमीन के ऊपर जा रहा है, और एक होता है मूलांकुर जो जमीन की ओर जा रहा है, जमीन के अंदर जा रहा है। दूसरा चीज हो गया प्रकाश से दूर जाना। दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, प्रकाश से दूर जाना। प्रकाश कहाँ होता है? जमीन के ऊपर होता है। सूर्य जमीन के ऊपर है, इसलिए प्रकाश भी जो है जमीन के ऊपर होगा। तो जड़ें जो होती हैं प्रकाश से दूर जाती हैं। ठीक है, अगली बात है गुरुत्वानुकर्षी। तीसरी बात है गुरुत्वानुकर्षी। जैसा कि आप सब जानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है, गुरुत्वानुकर्षी बल जो होता है, वे हमारी ज़मीन में होता है, हमारी धरती के पास होता है। तो ये जो जड़ें होती हैं गुरुत्वानुकर्षी होती हैं, यानी जमीन की ओर जाती हैं। क्यों? गुरुत्वानुकर्षी होने के कारण। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण अनुपस्थित, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। प्रकाश संश्लेषण अनुपस्थित, जो जड़ें होती हैं इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, यानी कि
जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो यानी कि हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इनमें भोजन भी नहीं बनेगा। तो इसीलिए पेड़ पौधों में पत्तियां भोजन बनाती हैं। ये चीज़ ख्याल करने वाली है। प्रकाश संश्लेषण जड़ों में अनुपस्थित होगा, नहीं होगा। अगले पॉइंट पे चलते हैं। पत्तियां, फूल, फल, पत्तियों में फूल फल नहीं निकलते हैं। फूल, फल, पत्तियां ये सब जड़ में नहीं निकलती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होते हैं पर्व संधियां, पर्व, ये सब जड़ों में नहीं पाए जाते हैं। ये सब कहाँ पाए जाते हैं? ये सब पाए जाते हैं तनों में। इसीलिए यहाँ पर पत्ती के, फूल के, फल के होने की संभावना न के बराबर होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अग्रसिरा इसका मूल गोप या रूट कैप कहलाता है। यहाँ पर हम एक बार बता चुके हैं कि इसका आगे वाला जो सिरा है, इसका जो आगे वाला सिरा है यह जो है रूट कैप कहलाता है, मूल गोप कहलाता है, जो इसको आगे बढ़ने में सहायता करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा विशिष्ट लक्षण होता है कुछ जड़ों का। फिर आगे अब चर्चा करेंगे विशेष कार्य। जड़ों के कुछ विशेष कार्य भी होते हैं, विशेष जड़ों के विशेष कार्य। आइए देखते हैं विशेष कार्य में, स्पेशल फंक्शंस में क्या है। पहला कार्य है खाद्य संचयन यानी कि फूड स्टोरेज। ये जो जड़ें होती हैं खाद्य का संचयन करती हैं, भोजन का संचयन करती हैं, भोजन को इकट्ठा करती हैं। गाजर हो गया, मूली हो गया, शलजम हो गया, ये सब जड़ के उदाहरण हैं। ये सभी भोजन का संचय करते हैं, अपने में भोजन को इकट्ठा करते हैं और इसे हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग भी करते हैं, जानते हैं। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। अगली बात आती है जड़ें हरी होती हैं आर्किड में। आप सब जानते हैं कि जड़ों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, भोजन नहीं बनता है, लेकिन ये अपवाद है। ये अपवाद है, एक प्रकार समझ लीजिए कि आर्किड में जो जड़ें होती हैं वे हरे रंग की होती हैं और इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से इनको भोजन बनाना पड़ता है। यानी कि इनकी पत्तियां नहीं, इनकी जड़ें ही भोजन बनाती हैं। इसीलिए आर्किड जो है एक ऐसा पौधा है जो अपवाद के रूप में है, क्योंकि यहाँ पर जड़ें जो है भोजन बनाने का काम कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जड़ें इनकी हरे रंग की हैं। आगे चलते हैं। श्वसन, राइजोफोरा। श्वसन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि पत्तियों से जो है पेड़ पौधों का श्वसन होता है, पेड़ पौधों का प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है। जड़ें जो है वे श्वसन का काम कर रही हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इनको ऑक्सीजन, वायु नहीं मिल पाती है और ये जो है जमीन के ऊपर निकल आती हैं। राइजोफोरा में जड़ें जो है जमीन के ऊपर निकल आती हैं और पाई कहाँ जाती हैं? दलदली क्षेत्रों में, जहाँ पर सड़ा गला एरिया होता है, जहाँ पर कीचड़ होता है, पानी होता है, ऐसी जगह पे होती हैं, दलदली क्षेत्र में। और ये जड़ें जो होती हैं जमीन के ऊपर निकल आती हैं। क्यों? सांस लेने के लिए, श्वसन करने के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरे पौधे से भोजन लेना, अमरबेल। यहाँ पर देखिए जड़ें जो होती हैं साधारणतया अपने ही पत्ती से बनाए गए भोजन पे भी निर्भर होती हैं, लेकिन अमरबेल एक ऐसा पौधा है जिसकी